क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको चुपचाप देख रहा है, आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है? सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आप कैश लेने जा रहे हैं और रास्ते में कोई पूरी प्लानिंग के साथ आप पर हमला कर दे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि ये सब किसने किया? कौन था वो जो आपकी हर चाल जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पैसों के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? कौन थे वो लोग और उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं कैश लेने जा रही थी? मेरे दिमाग में यही सवाल बार बार घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ मुझ पर हमला किया हो। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक साजिश थी। उन्हें पता था मैं किस समय घर से निकली, किस कैब में बैठी, कौन सा रास्ता चुना। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या किसी ने मेरा पीछा किया या फिर किसी अपने ने ही मेरी हर बात उन तक पहुंचाई? कैब में बैठते वक्त तो सब सामान्य था, ड्राइवर भी शांत था, सड़कें भी आम दिनों जैसी ही थीं। लेकिन अब सोचती हूं तो लगता है शायद तभी से कोई हमें देख रहा था। जब गाड़ी उस सुनसान मोड़ पर पहुंची, तभी अचानक दो बाइक सवारों ने रास्ता रोक लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे हाथ से बैग छीना गया और मैं बस देखती रह गई। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। उन पैसों से ज्यादा कीमती थी नीतू माँ की जिंदगी। वही पैसे उनके इलाज के लिए थे। बाबा जीता बंद था और डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? उन्होंने बचपन से मुझे संभाला है, हर दर्द में साथ दिया है। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? मुझे मंदिर जाना था, पापा से मन्नत मांगनी थी, नानी माँ को बचाने के लिए। मैं चाहती थी कोई चमत्कार हो जाए, कोई एंजल आ जाए और सब ठीक कर दे। लेकिन शायद भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे थे। क्या ये हमला उसी परीक्षा का हिस्सा था या फिर कोई मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था? मेरे अंदर डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था। मैं जानना चाहती थी, आखिर कौन है वो जो मेरी हर चाल जानता है? कौन है जो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? और क्या मैं सच तक पहुंच पाऊंगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगर ये सिर्फ लूट थी तो उन्हें इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? उन्हें कैसे पता चला कि मैं कैश लेने जा रही हूं, किस वक्त निकलूंगी, किस कैब में बैठूंगी और कौन सा रास्ता लूंगी? ये कोई आम चोर नहीं हो सकते। ये कोई ऐसा था जिसे मेरी हर छोटी बड़ी बात मालूम थी। मैंने अपने फोन को कई बार देखा। क्या किसी ने मेरा लोकेशन ट्रैक किया? क्या कैब ड्राइवर इसमें शामिल था? या फिर ये बात घर से बाहर गई? जैसे ही ये ख्याल आया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मेरे ही घर में कोई ऐसा है जो दुश्मनों को खबर दे रहा है? सुबह होते ही मैं सीधे कैब कंपनी के ऑफिस पहुंची। मैंने उनसे ड्राइवर की डिटेल मांगी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर पुराना और भरोसेमंद है। लेकिन भरोसा, अब ये शब्द मेरे लिए बेकार हो चुका था। जब अपने ही शक के घेरे में हो तो गैरों पर क्या भरोसा? घर लौटी तो नानी माँ बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी हालत और भी नाजुक लग रही थी। उनके कमजोर हाथों को पकड़कर मैंने खुद से वादा किया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, सच सामने लाकर रहूंगी। तभी मेरी नज़र नीतू माँ के कमरे के बाहर खड़े एक साए पर पड़ी। वो जल्दी से मुड़ा और चला गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन दिल ने कहा, बात बहुत गहरी है। मैंने उस शख्स का पीछा करने की सोची, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर का फ़ोन आ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर आज ही पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज रुक जाएगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिन पैसों के लिए मैं गई थी वो तो छिन गए। अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? क्या फिर से कैश लेकर निकलूं? लेकिन अगर दोबारा हमला हुआ तो? मुझे याद आया, मंदिर। मैंने तय किया कि पहले वहां जाऊंगी। शायद भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मंदिर के सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पापा, अगर आप सच में कहीं हैं तो मेरी मदद कीजिए, नानी माँ को बचा लीजिए। मैं आपकी हर मन्नत पूरी करूंगी। इतने में पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया। मैंने मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वो शख्स वही था जिस पर मुझे सबसे कम शक था। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें जो लगता है वो सच से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या वो सब जानता है? क्या वो उसी साजिश का हिस्सा है, या फिर वो मुझे किसी बड़े खतरे से आगाह करने आया है? अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो उस पर भरोसा करूं या उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लूं। लेकिन समय बहुत कम था और हर फैसला नानी माँ की सांसों से जुड़ा था। क्या मैं सही इंसान पर भरोसा कर पाऊंगी, या मेरी एक गलती सब कुछ खत्म कर देगी? मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी मैं अभी तक उस शख्स की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें जो लगता है वो सच से भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी आवाज में डर भी था और चेतावनी भी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? आखिर चल क्या रहा है? वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर धीरे से बोला, ये सिर्फ लूट नहीं थी, तुम्हें डराने की कोशिश थी, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो बहुत पास के हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पास के मतलब घर के, रिश्तेदार
या कोई ऐसा जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया? उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखाया। उसमें मेरी कैब की लाइव लोकेशन थी, वही रास्ता, वही समय, सब कुछ। मेरे हाथ कांपने लगे। ये जानकारी किसी अनजान के पास नहीं हो सकती। ये तो वही जान सकता है जिसे मैंने खुद बताया हो या जिसके सामने मैंने फ़ोन इस्तेमाल किया हो। तभी मेरे दिमाग में एक तस्वीर चमकी। कल रात जब मैं पैसे लेने निकल रही थी, तब ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। मैंने कैब बुक करते वक्त ज़ोर से ड्राइवर का नाम लिया था, रास्ता भी बताया था। क्या वहीं से किसी ने खबर पहुंचाई? मैंने घबरा कर पूछा, कौन है वो? वो बोला, नाम अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन नहीं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता है। मेरे लिए ये सुनना आसान नहीं था। घर, जहां मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए था, वही जगह अब शक के घेरे में थी। इतने में मेरा फ़ोन फिर बजा। अस्पताल से कॉल था। डॉक्टर की आवाज़ और भी गंभीर थी। अगर 2 घंटे में एडवांस नहीं आया तो ऑपरेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। मेरे पास ना पैसे थे, ना भरोसा करने लायक कोई इंसान। मैंने फैसला किया, डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। मैंने उस शख्स से कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो पूरा सच बताओ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज रात सब सामने आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। जो सच तुम जानोगी वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। उसकी बातों ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। क्या ये साजिश सिर्फ पैसों के लिए है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? क्या नीतू माँ की बीमारी भी इस साजिश का हिस्सा है? घर लौटते वक्त मुझे हर चेहरा अजनबी लग रहा था, हर मुस्कान के पीछे शक दिख रहा था। कौन है वो गद्दार? मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल ने तय कर लिया था, अब डरकर बैठना नहीं है। जिसने भी ये सब किया है उसे सामने आना ही होगा। मैंने उस शख्स की बात मानकर चुप रहने का नाटक किया। घर में सबके सामने मैं सामान्य बनी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर आवाज़, हर नज़र और हर हरकत को गौर से देखने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि घर में कोई है जो हर बात बाहर पहुंचा रहा है, और वो कोई ऐसा है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैंने जानबूझकर सबके सामने कहा कि मैं कल फिर से बैंक जाऊंगी और इस बार अलग रास्ते से जाऊंगी। ये झूठ था, सिर्फ एक जाल। मैं देखना चाहती थी कि ये खबर बाहर तक पहुंचती है या नहीं। रात को जब सब सो गए, तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। रास्ता बदलने से किस्मत नहीं बदलती। मेरा दिल जोर से धड़का। इसका मतलब साफ था, कोई मेरी हर चाल पर नज़र रख रहा है और उसे ये भी पता है कि मैंने क्या कहा। यानी शक सही था, दुश्मन घर के अंदर ही है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर आकर देखा। ड्राइंग रूम की लाइट हल्की सी चल रही थी, वहाँ से धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मैं दीवार के पीछे छिपकर सुनने लगी। किसी की फुसफुसाहट थी, कल काम खत्म हो जाएगा, फिर पैसे भी हमारे और रास्ता भी साफ। मेरी सांस रुक गई। तो ये सब पैसों के लिए नहीं था, रास्ता साफ करने के लिए था। लेकिन किसका रास्ता और किससे? तभी मैंने वो नाम सुना जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो नाम मेरे अपने घर के किसी सदस्य का था, जिसे हम हमेशा कमज़ोर और सीधा समझते आए थे। अब सारी तस्वीर साफ होने लगी। नीतू माँ की तबीयत बिगड़ना, अचानक पैसों की ज़रूरत और फिर मेरा रास्ते में हमला। ये सब एक सोची समझी चाल थी। कोई चाहता था कि इलाज रुक जाए, ताकि मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये कमज़ोरी के नहीं थे, ये गुस्से के थे। जिसने भी ये साजिश रची है उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता अब खेल बदल चुका है। मैंने तय किया कि कल मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं सबूत इकट्ठा करूंगी, मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। लेकिन डर अभी भी दिल में था। अगर वो लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या वो मुझे चुप कराने की कोशिश नहीं करेंगे? तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चौंक कर मुड़ी और सामने जो चेहरा था उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। उसने बस इतना कहा, तुम्हें सच जानना ही था तो तैयार रहो, क्योंकि ये सच तुम्हें तोड़ देगा। अब सवाल ये नहीं था कि साजिश किसने की, सवाल ये था कि क्या मैं उस सच्चाई का सामना कर पाऊंगी। उसने मेरा कंधा कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जो डर था वो किसी गुनहगार का नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जो बहुत बड़ा सच छुपाए बैठा हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब और नहीं, जो भी है साफ साफ बता दो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम जिस साजिश को समझ रही हो वो सिर्फ आधी कहानी है, असली खेल बहुत बड़ा है। मेरे कान सुन्न हो गए। उसने बताया कि नीतू माँ की बीमारी अचानक नहीं बढ़ी थी, कुछ रिपोर्ट्स जानबूझकर बदली गई थीं, दवाइयों में देरी करवाई गई थी ताकि हालात इतने खराब हो जाएं कि इलाज महंगा और मुश्किल लगे, और फिर परिवार के अंदर ही ये बहाना बने कि अब और पैसा खर्च करना बेकार है। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मतलब
कोई चाहता था कि नीतू माँ। मैं आगे बोल ही नहीं पाई। उसने सिर झुका लिया। हाँ, ताकि घर की प्रॉपर्टी और फैसले किसी और के हाथ में चले जाएं। अब सब साफ था। हमला सिर्फ डराने के लिए था, ताकि मैं पैसे लाने की हिम्मत ना करूं, ताकि इलाज रुक जाए, ताकि धीरे धीरे सब खत्म हो जाए बिना किसी शोर के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैंने उसी रात फैसला कर लिया। मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए, फ़ोन के मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, नकली रिपोर्ट्स की कॉपी, और सुबह होते ही सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से खुलकर बात की। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने तुरंत इलाज शुरू करने का भरोसा दिया। घर लौटकर मैंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। आज मेरी आवाज़ काँपने ही नहीं थी। मैंने एक एक करके सबूत सबके सामने रख दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन चेहरों पर भरोसा था वही झुके हुए थे। जिसका नाम मैंने सुना था वो सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, शर्म थी। उसने मान लिया कि वो लालच में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि अगर नीतू माँ नहीं रहेंगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। सच सामने था और अब कोई छुपा हुआ वार नहीं होगा। मैं सीधे मंदिर गई। वही सीढ़ियाँ, वही दरवाज़ा, लेकिन आज मेरे कदम मजबूत थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैंने मन्नत पूरी कर दी। मैंने हार नहीं मानी। अस्पताल से कॉल आया। ऑपरेशन सफल रहा। नीतू माँ खतरे से बाहर थीं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद सच में कोई एंजल आया था, लेकिन वो कोई और नहीं, मेरा हौसला था। आज मैंने सीखा, दुश्मन अगर अपने ही घर में क्यों ना हो, सच और हिम्मत उससे बड़ा हथियार होते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो उसे भरने में वक्त लगता है। सवाल अब भी बाकी है, क्या मैं उन रिश्तों को फिर से जोड़ पाऊंगी, या ये घाव हमेशा के लिए रह जाएगा?